जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कटारिया। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो पिछले बहुत सालों में नहीं हुआ। बांग्लादेश से हार गए भाई साहब, ये अपनी सरजमी पर टेस्ट मैच में। ये कोई 2020 मैच नहीं था कि 20 ओवर का एक इनिंग थी और 40 ओवर में ये मैच खत्म हो गया। ये एक टेस्ट मैच था जो 5 दिन तक चला और ये बांग्लादेश के सामने ऐसे सरेंडर कर दिया इन्होंने, जैसे कुछ साल पहले इनके फौजियों ने, इनकी आर्मी ने किया था भारतीय आर्मी के सामने। लेकिन साहब क्रिकेट है ये, क्रिकेट में आप इतना पिछड़ गए हो। आप वैसे तो देश में तो आप पिछड़े हुए हो, आप एक पिछड़ा हुआ देश हो, लेकिन आप क्रिकेट में भी जो एक छोटी सी अच्छी खबर थी आपके लिए, आप उसमें भी पिछड़ गए। और कारण है कुछ प्लेयर्स जो आपने अपनी टीम में डाले हुए हैं और जो ना प्रदर्शन करते हैं और सिर्फ रैंक और अपने लिए खेलते हैं, वो है कारण। बांग्लादेश से टेस्ट में हार जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर कोई युद्ध हो रहा है अमेरिका और नेपाल के बीच में और वो अमेरिका उस युद्ध को हार जाए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बांग्लादेश ने इतनी जोर से पेल दिया है, पाकिस्तान की आवाज नहीं निकल रही है। अब ये हुआ क्यों है भाई साहब? जब आपकी टीम में ऐसे घंटे के किंग होंगे, जब ऐसे कागजी किंग होंगे जिन्हें आप किंग कहते हैं, ऐसे ऐसे खिलाड़ी आपने खिलाए हुए हैं, तो भाई साहब आपकी टीम में कुछ भी संभव है। बांग्लादेश ने कितना स्कोर बनाया, आपने कितना स्कोर बनाया आपने देख लिया। आप एक्सपोज हो गए हो, आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। पहली बार हारा है बांग्लादेश से पाकिस्तान टेस्ट मैच में, और ये 2020 मैच नहीं था, ये कोई तुक्का नहीं था। 2020 मैच में कोई किसी को हरा दे, अपसेट हो सकता है। जैसे अभी हमने पाकिस्तान को देखा था वर्ल्ड कप में, ये यूएसए से हार गए थे, ये कभी आयरलैंड से हार जाते हैं, ये छोटी टीमों से भी हार जाते हैं T20 में। लेकिन चलिए ठीक है, T20 में इतनी बातें नहीं होती है कि भाई स्ट्रेंथ पे इतनी बात नहीं होती, क्योंकि 20 ओवर के लिए स्ट्रेंथ किसी दूसरी टीम की भी अच्छी हो सकती है। लेकिन 5 दिन के मैच में स्ट्रेंथ जिसकी अच्छी होगी, जो काबिल होगा वही जीतेगा। और यहाँ पे 5 दिन के खेल में हमने बांग्लादेश को इन पे हावी देखा और फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि बांग्लादेश ने इनको हरा दिया और बुरी तरह हरा दिया। अब बातें हो रही है कि शान मसूद की कप्तानी की वजह से हार गए, रिजवान के स्लो रन से हार गए। लेकिन असल में जो बात नहीं हो रही है वो होनी चाहिए कि बाबर आजम ने क्या किया। अब वो कप्तान भी नहीं थे, अब वो प्रेशर में भी नहीं थे। पहले तो ये हो जाता था कि वो रन इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि उनको कप्तानी का प्रेशर था, ये था वो था। अब किस चीज का प्रेशर है भाई साहब? मैं बताता हूँ किस चीज का प्रेशर है। प्रेशर है उनको अपनी जाहिल अवाम का, जो उन्हें सोशल मीडिया पे किंग बनाने पे लगी हुई है। वो खेलते कम है और उनकी पोस्ट ज्यादा वायरल होती है। वो खेलने वाले होते हैं, 1 महीने पहले से उनकी पोस्ट शुरू हो जाती है। ये पेड कैंपेनिंग जो बाबर आजम की चल रही है कि हमारा किंग खेलेगा 1 महीने बाद, हमारा किंग खेलेगा कल, हमारा किंग खेलेगा 3 दिन बाद। तो ये जो कैंपेनिंग चल रही है, इसका प्रेशर आ गया है बाबर आजम को। और ये नहीं समझ रहे हैं जाहिल लोग, इनको लग रहा है कि ये बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ये बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं, बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, वो इतना प्रेशर में आ गया है। बंदा इतना खराब प्लेयर है नहीं, वो एक एवरेज प्लेयर है, लेकिन इतना खराब प्लेयर नहीं है कि बांग्लादेश के खिलाफ एक इनिंग में 0 पे आउट हो जाए और फिर अगली इनिंग में भी 0 पे उसका कैच ड्रॉप हो और 22 रन पे वो फिर आउट हो जाए। ये कारनामा कर दिखाया है पाकिस्तानी अवाम ने, क्योंकि इनके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज बाबर आजम है। क्रिकेट इजाद ही की है बाबर आजम ने इनके हिसाब से। और वो आप बाबर आजम को देखिए पिछले 1 से 1.5 साल में कितना पीछे ले गए हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है बाबर आजम से, वो हर मैच में शतक की रहती है। वो कहते हैं कि अभी जो ये 2 मैचों की सीरीज है, टेस्ट सीरीज, तो ये पोस्ट वायरल हो रही थी कि बाबर आजम 4 सेंचुरी करेंगे इस मैच में, मतलब हर इनिंग में सेंचुरी। बताइए कितना बड़ा बल्लेबाज कोई हो सकता है जो एक सीरीज की हर इनिंग में सेंचुरी कर जाए। एक में 0 रन मारे उन्होंने, एक में 22 रन मारे, तो हो गई सेंचुरी। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अब क्या बदलाव आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक इनको ये नहीं पता चलेगा कि किन खिलाड़ी को हमें खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, कुछ बदलाव नहीं आएगा। ये ऐसे ही जलील होते रहेंगे, अपनी आवाम को जलील करते रहेंगे। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखिए आप, इनकी आवाम कितनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। और फिर भी फ्रस्ट्रेशन के बाद भी समझ नहीं आता कि वो इस अपने क्रिकेट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने देश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह के घंटे को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे घंटे ही है। आपने एक यूट्यूब चैनल देखा होगा, आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने वासे हबीब का एक यूट्यूब चैनल देखा होगा। उसमें वासे और इफ्ती 2 बंदे बैठ के क्रिकेट पे बात करते हैं और काफी अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छे एनालिसिस होते हैं उनके, और वो गुस्से में भी होते हैं। गुस्सा होते हैं वो इसलिए क्योंकि इस घंटे में उनके हिसाब से जो बाबर आजम है, उन्होंने तबाह कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को। और बात सच है, उनके हिसाब से
ये नाकाम टांग है। वो बोलते हैं कि ये नाकाम टांग है और सबसे बड़ी नाकाम टांग है बाबर आजम, जो इतने मौके मिलने के बाद भी बड़ी टीम के सामने रन नहीं बना पाता और छोटी टीम के खिलाफ रन बना के 50 शतक मार के वो बड़ा खिलाड़ी बन गया। तो वो बड़े गुस्से में होते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं, अपने जो तजुर्बे हैं वो शेयर करते हैं। तो भैया पाकिस्तान क्रिकेट में अगर इतने अच्छे अच्छे एनालिसिस करने वाले बैठे और उनको तब भी तमीज नहीं आ रही है, तो खुदा ही जाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या होगा। आप क्या राय रखते हैं, पाकिस्तान की जो हालात इस समय चल रहे हैं, क्या इसके जिम्मेदार सब लोग हैं या उसमें ज्यादा कसूरवार बाबर आजम?